हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जियोन कंपनी की सीईओ है और एक नंबर के हार्टलेस और रूथलेस पर्सन है। वो हर किसी के साथ ही बहुत ही रूडली बात करता है, सिवाय जिमिन के। जंगकुक सिर्फ जिमिन के साथ ही प्यार से बात करता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ऊपर से वो बहुत ही अच्छा मॉडल भी है। जिमिन अपनी हॉट हॉट कपड़े पहनकर जंगकुक के पास आ जाता है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करता है। जंगकुक जिमिन को बहुत ही पसंद करता है क्योंकि जिमिन बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। जिमिन जंगकुक के ऑफिस आ जाता है और कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक ने भी जिमिन की हाथ पकड़कर अपनी लैंप पर बैठाते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं काम में बहुत बिजी था, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन तो फिर क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो। जिमिन ने कहा, जंगकुक शादी की इतनी जल्दी क्या है, शादी कर लेंगे बाद में, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी अगर मैंने शादी कर लिया मेरी करियर ख़त्म हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे और उसके ऊपर अगर किसी को पता चल गया कि मैंने शादी कर लिया है तो मेरी करियर यहीं पर ही रुक जाएगा। जंगकुक प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करना है। जंगकुक तुम समझ रहे हो ना, हमारी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन ऐसे कब तक, मैं शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हो और तुम की शादी के लिए हमेशा मना कर देते हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक शादी करेंगे ना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, हम कुछ साल बाद शादी कर लेंगे। जंगकुक कहता है, जिमिन मेरे घर से मुझे शादी के लिए बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तुम जानते हो ना, हमारे घर पर मैं इकलौता सन हूँ और मैं अगर शादी नहीं करूँगा हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेंगे। जिमिन मुझे बहुत जल्दी शादी करना है और बच्चे भी करना है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम आते ही शुरू हो गए हो, इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आता। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुमने बोल भी कैसे दिया, मैं कब से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रहा था और तुम। जिमिन ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जंगकुक एक कहकर जंगकुक को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ने लगता है। योंगी वो दरवाजे पर नॉक करता है। जिमिन ने कहा, इस टाइम पर कौन आया है। जंगकुक ने कहा, रुको। उसके बाद कहता है, अंदर आ जाओ। योंगी अंदर आ जाता है और जिमिन ने देखा उसकी मैनेजर है। योंगी जिमिन की मैनेजर है। तो योंगी को देखकर जिमिन ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ पर क्या करने हो, तुम मेरा पीछा करते ही यहाँ पर भी आ गए। योंगी ने कहा, जिमिन हमें अभी एक शूट के लिए अभी निकलना होगा। जिमिन ने कहा, क्या अभी मेरा काम नहीं है तो मैं इसलिए जंगकुक के पास आ गया और तुम बोल रहे हो कि मुझे शूट के लिए निकलना होगा। योंगी कहता है, अगर तुम्हें बहुत ही नाम कमाना होगा तो बहुत ही हार्ड वर्क करना होगा, तो अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है। जिमिन ने कहा, नहीं नहीं मुझे जाना है। जंगकुक मैं तुमसे बाद में मिलने आ जाऊँगा, मुझे अभी निकलना होगा। यूंगी वो मन में कहता है, जिमिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जंगकुक के करीब जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ। जिमिन वो यूंगी के साथ चला गया। जंगकुक बहुत ही गुस्से में है। जंगकुक की हाथ पर फ़ोन था और वो गुस्से में उसको नीचे गिराते कहा, इतने दिन बाद मुझसे मिलना है, और प्रॉपरली बात किए बिना ही यहाँ से चला गया। जिमिन आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। और यहाँ पर जंगकुक को कॉल आते हैं घर से। जंगकुक जैसे ही घर आ जाता है, जंगकुक की कार किसी और कार से टकरा जाता है और जंगकुक बहुत ही गुस्से में कार से बाहर आ गया और ड्राइवर के साथ गुस्सा करने लगा। ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। तियांग कार से बाहर आते हैं और जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश होकर कहा, जंगकुक क्या तुमने मुझे पहचाना। एक कहकर ही जंगकुक को गले लगा लिया। जंगकुक वो अचानक ही तियांग को खुद से अलग करते कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम मुझे भूल गए हो, हम दोनों बचपन में कितने ज़्यादा प्यार से रहते थे, अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए हो। जंगकुक ने कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता हो। तियांग ने कहा, क्या हम दोनों बचपन में साथ में ही तो रहा करते थे और तुम मुझे गिटार बजाकर सुनाते थे। जंगकुक मैं गाना गाता था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल कैसे सकते हो। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, देखो मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम मेरे सामने अब इरिटेट मत करो मुझे अभी जाकर रेस्ट करना है। एक कहकर जंगकुक घर के अंदर चला गया। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही खुश था, लेकिन जंगकुक की वजह से तियांग का मूड ही ऑफ हो गया। तियांग यहाँ पर जंगकुक के लिए ही आया है और जंगकुक ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तियांग बाहर खड़े होकर ही रो रहा था और ड्राइवर से कहता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे घर छोड़ कर आइए,
ड्राइवर ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुम मिसेस जियोन मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटेंगी अगर मैं तुम्हें घर छोड़कर आया तो। उन्होंने मुझे कहा तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए। मैं तुम्हें घर पर नहीं छोड़ सकता हो। चलो अंदर चलो। मिसेस जियोन जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? ऑफिस से ही आ रहे हो ना, या फिर किसी और जगह से आ रहे हो तुम? जंगकुक, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। तो मिसेस जियोन ने कहा, जंगकुक तियांग आ रहा है। जंगकुक ने कहा, आ नहीं रहा, वो आ चुका है। मिसेस जियोन जंगकुक को अपने सामने से हटाते कहा, कहाँ है वो? तुमने कहा कि तियांग आ चुका है, तो वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? जंगकुक ने कहा, वो बाहर है। मिसेस जियोन ने कहा, क्या तुम उसको अंदर नहीं लेकर आई क्या? जंगकुक, क्या तुम उसे बाहर मिले? तो मिसेस जियोन की बात सुनकर जंगकुक इरिटेट होकर कहता है, आप तियांग के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मिसेस जियोन ने कहा, जंगकुक वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, तुम दोनों के बीच में कितना प्यार था, और अब तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो? तियांग पीछे खड़े होकर सुन रहा था। जंगकुक, वो कहता है मुझे वो याद नहीं है। आपको अगर याद है तो आप उसको गोद में लेकर नाच सकते हो। मुझे अपने रूम में जाना है मॉम। क्या आपने मुझे तियांग की बात बताने के लिए घर पर बुलाया है? तो मुझे आपकी बात नहीं सुनना है। एक कहकर जंगकुक रूम में चला जाता है। और मिसेस जून, वो तियांग को देखकर उसको समझ में नहीं आता कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं। मिसेस जॉन समझ आता है कि तियांग सबको सुन चुका है। मिसेस जॉन बातों को संभालते हुए तियांग के पास जाता है और खुश होकर कहता है, तियांग तुम यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम नहीं आते ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। तुम जानते ही हो ना, तुम्हारे मॉम और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, और अभी भी है। मिसेस किम कैसे है? तियांग ने कहा, मॉम ठीक है। मिसेस जॉन तियांग की हाथ पकड़कर सोफे में बैठाते हुए कहा, यहाँ पर बैठ जाओ। अब मुझे बताओ घर पर क्या क्या हुआ है, और तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रहने वाले हो? मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पर ही रोक दूँ तियांग। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे 2 दिन बाद ही जाना पड़ेगा। मैं तो आज ही जाने वाला था। मिसेस जो ने कहा, क्यों? क्या तुम जंगकुक से नाराज होकर बोल रहे हो? उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही है, खरूस कहीं का। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस घर पर रखना चाहता हूँ, मेरी जंगकुक की पार्टनर बनाकर। तुम्हें जंगकुक से शादी करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तियांग? तियांग ने कहा, क्या? लेकिन वो मुझे जानता ही नहीं है। उसने कहा कि वो मुझे भूल चुका है। मिसेस जो ने कहा, वो ऐसे ही गुस्से में कह रहा होगा, वो शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा इसीलिए, शायद उसको बाद में याद आ जाए, और शायद वो उसको याद है लेकिन वो ऐसे जानबूझकर कर रहा है तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तियांग शाही होते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? मिसेस जुन कहता है, ऐसा ही होगा, वरना तुम्हें वो कैसे भूल सकता है, जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा है और तुमसे इतना प्यार भी करता था, तुम्हें याद है ना? तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है, मैं कुछ नहीं भूला हो, मुझे जंगकुक के साथ बिताया हुआ हर पल याद है। मिसेस जो ने कहा, तुम जंगकुक से प्यार खाते हो ना तियांग? तियांग की आंखें छलक उठता है। मिसेस जो ने कहा, तियांग मेरा यकीन करो, जंगकुक का तुम साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें इस घर पर जंगकुक के पार्टनर बनाकर रखना चाहता हूँ। तियांग तुम मेरा साथ दोगे ना? तुम मना तो नहीं करोगे जंगकुक से शादी करने से? तियांग सर हिलाकर कह देता है कि वो शादी करना चाहता है जंगकुक से, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मिसेस जॉन तियांग की सर पर सहलाते कहा, बहुत अच्छा, तुम जंगकुक से प्यार जो करते हो, मैं यही तो चाहता हूँ कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार मिले, और वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तुम हमेशा खुश रहना तियांग। तियांग को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहा था जंगकुक। वो फिर से यहाँ से जाने ही वाला था। मिसेस जॉन और तियांग को साथ में देखकर कहता है, मॉम आपने मुझे ऐसे ही घर पर क्यों बुला लिया? मुझे ऑफिस में कितना ज़्यादा काम था। मिसेस जॉन ने कहा, जंगकुक अब तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे जिमिन से मिलने जाना है। जिमिन? जिमिन? जिमिन यहाँ पर आया हुआ है क्या? मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत ही बोल्ड है वो लड़का, कैसे कपड़े पहनता है, मॉडलिंग करता है, पता नहीं अपनी बॉडी को शो करता रहता है। और तुम्हें उसके साथ क्या करना है जंगकुक? तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे, यहीं पर ही बैठ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मिसेस जन ने कहा, तुम्हें भूख नहीं है, या फिर तुम जिमिन की उंगलियों की इशारे से नाच रहे हो जंगकुक? वो तुम्हें ऐसे ही घुमा रहा है, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। जंगकुक मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है, और तुम उसी से ही शादी करोगे जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी पसंद के लड़के से ही शादी करना होगा, वरना तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, मॉम आपको पता है मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। मिसेस जियो ने कहा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जिमिन से शादी करो, क्योंकि जिमिन मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें तियांग से शादी करना है। जंगकुक ने कहा, मॉम आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं तियांग से शादी करूँगा? हाँ मैं मानता हूँ,
बचपन में उसके साथ बहुत ही टाइम स्पेंड किया करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तियांग से शादी कर लूँ। वो मेरी टाइप का नहीं है। वो मेरे साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तुम इसे जो ने कहा जंगकुक, वो तुम्हारे साथ सूट करेगा या नहीं, क्या ये बात तुम मुझे बताओगे? कहे तो मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ कि जिमिन तुम्हारे साथ सूट करता है। जंगकुक ने कहा, मॉम आप अच्छी तरह से जानते हो। तियांग, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो रोते हुए अपनी रूम में आ जाता है। मिसेज जॉन, वो जंगकुक से कहता है, तुम तियांग को जाकर मनाओ, वो तुमसे नाराज़ हो गया, वो बहुत ही सैड है। जंगकुक ने कहा, मैं तियांग को जाकर मनाऊं? मिसेज जॉन ने कहा, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। बचपन में तुमने उसे शादी का कहा था। अब वो उसी सपने को लेकर बड़े हुए हैं। अब तुमने उसको अचानक कह दिया तुम उसे प्यार नहीं करते हो, न ही शादी करना चाहते हो। उस पर क्या गुजर रहा होगा जंगकुक? तुम्हें जाकर तियांग से बात करना चाहिए। जंगकुक तियांग के रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग, वो बेड पर लेटकर रो रहा था। तियांग जंगकुक की नॉक को नहीं सुनता है और जंगकुक रूम के अंदर आ जाता है। तियांग के पास आकर बैठ गया। तियांग अभी भी रो रहा था। तियांग को तो एहसास भी नहीं कि जंगकुक उसके पास बैठा हुआ है। तियांग, वो रोते ही खुद से ही कह रहा था, मैं यहाँ पर क्यों आया? अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मेरा सपना नहीं टूट जाता। मैंने कितना सपना देखा था जंगकुक को लेकर। हम दोनों शादी करेंगे और हमारा घर बसाएंगे। जंगकुक और मैं साथ में कितने खुश रहने वाले हैं। हम दोनों के छोटे छोटे बच्चे होंगे। लेकिन नहीं, जंगकुक तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। तियांग बोले जा रहा था, रोए जा रहा था। अपनी रोने की आवाज़ से तियांग किसी और आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे थे। जंगकुक तियांग की सर पर सहलाते कहा, मुझे पता नहीं था तुम इतना ज़्यादा सोचने लग गए हो। मुझे अगर पता होता तो मैं ये सब कुछ नहीं कहता बचपन में तुम्हें। मुझे लगा शायद वो सब कुछ खेल में हमने बोला था, तुम उसको भूल गए होंगे। मुझे नहीं लगा था तुम उसको सीरियसली ले लिया है तियांग। मैं जिमिन को पसंद करता हो और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हो। तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? तुम बहुत ही अलग हो, बहुत ही सिंपल हो। मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं है। आज के ज़माने में इतना सिंपल कौन रहता है? तियांग कहता है, तुम्हारा टाइप क्या जिमिन है? वो कैसा दिखता है? जंको ने कहा, वो बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही हॉट और हैंडसम है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तियांग जंको को देखकर कहता है, क्या मुझसे भी ज़्यादा? जंको तियांग को एक पल के लिए देखते हुए कहा, वो तुमसे बहुत अलग है तियांग। तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तुम नेचुरल ब्यूटी हो। लेकिन वो, और तियांग ने कहा, मैं समझ गया हूँ। जंको कहता, तियांग मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है, जो मुझे नहीं करना था। वो एक्चुअली मैं जिमिन के साथ बहुत ही गुस्से में था, तो मैंने उसका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। तियांग ने अपनी आंसू को मूछते हुए नॉर्मल होते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जंकुक। मैंने बचपन के खेल को असली समझ लिया था। मुझे ऐसा नहीं करना था ना, मुझसे ही गलती हो गई है। जिमिन और तुम साथ में खुश रहना, और मैं जिमिन से मिलना चाहूँगा। मुझे इसको देखना है। कौन है वो खुश नसीब जो इसे तुम प्यार करते हो? जंको ने कहा, तियांग तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। जंको कहता है, ठीक है, तुम अब सो जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। एक कहकर जंको अपने रूम में चले जाता है। जंको के जाने के बाद तियांग वो फिर से रोने लगता है, और यहाँ पर जंको अपने रूम में आकर उसको बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। जंको ने कहा, मैंने उसकी आंखों पर आंसू देखा, मुझे इतना बुरा क्यों लगा? और तियांग, वो मुझे लेकर इतना ज़्यादा सपना देख रहा था, मैंने उसके सपने को तोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बचपन में उसे क्यों कहा था कि मैं उससे शादी करूँगा? अगर मैं बचपन में उसको ये सब कुछ नहीं कहा होता तो शायद वो मुझे लेकर सपना नहीं देखता। और यहाँ पर जिमिन का कॉल आ जाता है जंकुक को। जिमिन जंकुक से माफ़ी मांगता है और उसे मिलना चाहता है। जंकुक ने कहा, अभी? जिमिन ने कहा, नहीं, कल सुबह को तुम मुझसे मिलने आ जाना। मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है जंकुक। जंको ने कहा, जिमिन इस बार तुम ऐसा कुछ मत कहना जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए। जिमिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जो कहूँगा ना उससे तुम खुश हो जाओगे। जंको ने कहा, ठीक है, अब तो मुझे सुबह का इंतज़ार है। जैसे ही सुबह हो जाता है जंकुक वो तैयार होकर निकलने लगता है और तियांग से टकरा जाता है। जंको ने कहा, तुम देख कर नहीं चल सकते हो क्या? तियांग ने कहा, सॉरी, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। जंकुक, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, तियांग क्या अब मुझे तुम्हें पूछकर जाना पड़ेगा? तियांग ने कहा, जंकुक मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जंकुक, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। जंको ने कहा, तियांग आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना था,
वो मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। जिमी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उसने कहा मुझे वो खुशखबरी सुनाना चाहता है। मुझे आके जानना है कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। तियांग जंगकुक को ऑल द बेस्ट कहता है। जंगकुक उसके बाद जिमिन से मिलने चले जाते हैं और जिमिन से मिलने के बाद जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और कहा, जिमिन तुम नहीं जानते हो कि तुमने मुझसे क्या कहा। जिमिन ने कहा, जंगकुक अब मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मुझे तुम्हें नहीं खोना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। शादी से 2 दिन पहले जिमिन ने जंगकुक को कॉल करते हुए कहा, जंगकुक सॉरी, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैं बाहर से आने के बाद तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे अभी स्विट्जरलैंड जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी शूट है और अगर मैं अभी नहीं जाऊँगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैंने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे तुमसे शादी नहीं करना है जिमिन। मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी और मेरी शादी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं बने हो और न ही मैं तुम्हारे लिए बना हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही डिफरेंट हो। मुझे लगा था शायद तुम और मैं एक ही साथ रह सकते हैं और तुम मेरे लेवल के हो, लेकिन नहीं। तुम जैसे फेक हॉट और हैंडसम लड़की के साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं नेचुरल ब्यूटी के साथ ही शादी कर लूँ। तियांग वो दूर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। जंगकुक जिमिन की कॉल को लाउड स्पीकर में देकर वो तियांग के सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे करने दो। मैं जो गलती कर चुका हूँ मुझे उसको सुधारने दो। तुम्हारी यहाँ पर रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। तियांग तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे अभी ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे और हमेशा मेरे साथ निभाओगे? तियांग बहुत ही इमोशनल हो जाता है। मिसेज जोन तियांग से कहता है, तियांग हाँ कर दो मेरे लिए प्लीज़ तियांग। तियांग ने जंगकुक को हाँ कर दिया। उसके बाद जंगकुक का तियांग की रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है मिसेज जोन। वो पहले से ही दोनों के लिए रिंग लेकर आया था। जंगकुक का तियांग एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को गले लगा लिया। जंगकुक वो तियांग की सर पर किस करते कहा, आई एम सॉरी उन सारी गलतियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया है और इतनी रूड बिहेव के लिए। तियांग ने कहा, इट्स ओके। रिंग एक्सचेंज करने के 1 हफ्ते बाद ही जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है बहुत ही धूमधाम से, और आज जंगकुक का तियांग की शादी के फास्टनेट है। तियांग वो बेड पर बैठा हुआ था, जंगकुक को देखकर उठ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक वो मैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तियांग ने कहा, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें पहली बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही बदल गया हूँ ना, लेकिन मैं अब खुद को फिर से तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ। जैसे मैं तुमसे पहले प्यार किया करता था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तियांग। तियांग आई रियली लाइक यू और मैं तुम्हें आई लव यू कहने के लिए इंतज़ार करूँगा। तियांग ने कहा, मैं भी। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है। जंगकुक ने तियांग की यार के पास जाकर कहा, अगर मैं तुम्हारी थोड़ा सा और नज़दीक आ जाऊँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना तियांग? तियांग ने सर हिलाकर मना कर दिया तो जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगा। दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो जाते हैं और शादी के 1 साल पूरा होने से पहले ही जंगकुक तियांग की प्यार में पागल हो चुका था और जंगकुक तियांग को एक पल के लिए भी खुद की नज़र से अलग नहीं करना चाहता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा, करने दो, पहले मुझे तुमने थोड़ा सा और प्यार करने दो। एक कहकर तियांग को अपने सीने में खींच लिया और टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों की शादी के 1 साल मुबारक हो। ऐसे ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।